दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बीच में एक रेस लग गया था कि स्पेस में कौन अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पर सोवियत ने इस रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 1957 4 अक्टूबर को अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था स्पेस के उद्देश्य में। और रशिया के लेट यूरी गगारिन पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाया। डेट था 1961 12 अप्रैल। पर उनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 108 मिनट ही चल पाया और वो दोबारा धरती में नहीं लौट पाए। और उसके बाद 1962 में अमेरिका के जॉन गेलेंस दूसरे ऐसे इंसान बने जिन्होंने स्पेस के ऑर्बिट में चक्कर लगाया और सफलतापूर्वक धरती में वापस आए। अब बारी था मून लैंडिंग का और अमेरिका इस रेस में भी फर्स्ट आना चाह रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इंसानों से पहले कुछ एनिमल्स के ऊपर ट्रायल चलाया और उनको स्पेस में भेज के देखा गया कि स्पेस के एटमॉस्फेयर में कोई भी लिविंग थिंग कैसे रिएक्ट करता है। और इसी के चलते यूएसए के द्वारा भेजा गया हैम नामक बंदर पहला बंदर था जिसने स्पेस में ट्रैवल किया है। और अनबिलीवेबल के आज के एपिसोड में हम लाइका के स्पेस जाने के बारे में जानेंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि लाइका धरती का पहला ऐसा एनिमल है जिसने स्पेस में ट्रैवल किया है और सोवियत स्पेस प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा ही लाइका को स्पेस में भेजा गया। फीमेल डॉग लाइका का जन्म 3 नवंबर 1954 सोवियत यूनियन में हुआ है। आज स्पेस ट्रेवल में जितना श्रेय स्पेस इंजीनियर यानी इंसानों को जाता है उतना ही श्रेय इन एनिमल्स के ऊपर भी जाता है जिन्होंने स्पेस ट्रेवल को पहले ट्रायल के द्वारा इतना आसान बना दिया कि आज इंसान स्पेस में आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि लाइका पहले से ही कोई ट्रेन किया गया स्पेशल एनिमल नहीं था जिसको स्पेस के लिए अलग से तैयार किया जा रहा था। 1954 में रशिया के सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्रामर को एक एनिमल चाहिए था या फिर कह लीजिए एक डॉग चाहिए था जो कि स्पेस में भेज सके। तो उसके लिए स्पेस प्रोग्रामर के एक इंजीनियर ने लाइका को सड़क से उठा लिया। लाइका या फिर कोई भी दूसरे एनिमल को स्पेस ट्रैवल के लिए इसलिए चुना जाता था कि वो कंट्री दिखा पाए कि वो दूसरे कंट्री से स्पेस ट्रैवल या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे है। ये बस सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में मून ट्रैवल को लेके जो विवाद चल रहा था उसी का नतीजा था, जिसको बाद में इतिहासकारों ने कोल्ड वॉर का नाम दे दिया। इसको हम एक स्पेस रेस भी बोल सकते हैं। यानी सिर्फ दोनों महाशक्तियाँ दुनिया को दिखाना चाहती थी कि कौन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा स्पेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। और इसीलिए लाइका को स्पुतनिक 2 नामक रॉकेट में बिठा दिया गया ताकि वो बस देख सके कि जीरो ग्रेविटी में एक डॉग कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। क्राफ्ट के अंदर कॉस्मिक रे और तापमान को नापने वाला एक यंत्र लगाया गया। इसके अलावा लाइफ सर्वाइवल के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया जिसके द्वारा 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है। और केबिन के अंदर एक पंखा लगा हुआ था जो कि क्राफ्ट के 50 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा तापमान होने पर ही चल उठता था ताकि लाइका ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्पेस में सर्वाइव कर सके। ये किसी जानवर के ऊपर किया गया इंसान का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड था। पर इस मिशन का जो परिणाम आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। मिशन लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद ही सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम से ये न्यूज़ आया कि लाइका स्पेस से जिंदा वापस नहीं आ पाएगी। इस न्यूज़ के आते ही दुनिया भर में खलबली मच गया था क्योंकि वो किसी बेजुबान की जान बिना किसी रीज़न के ले रहे थे। पर फिर भी मिशन को रोका नहीं गया और उसे जैसे था वैसे ही चलने दिया। लाइका को भेजने से पहले उसे धरती में स्पेशल स्पेस रिलेटेड ट्रेनिंग दिया गया, जैसे कि आज भी किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। मिशन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए लाइका को धरती में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दिया गया और उसे 20 दिन तक एक स्पेस क्राफ्ट जैसे मॉडल पे कैद करके रखा गया।
साथ ही उस पिंजरे में ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया था, जिसकी वजह से लाइका का ब्लड प्रेशर दुगना हो गया। इसके अलावा लाइका को एक स्पेशल तरीके का जेल फूड खिलाने का हैबिट बना रहे थे वो स्पेस इंजीनियर, ताकि लाइका वहाँ पे लिक्विड फूड में ही जिंदा रह सके। और ऐसा करते करते फिर दिन आया 3 नवंबर 1957, जो कि स्पुतनिक 2 का लॉन्च डेट था। उस लॉन्च डेट के हिसाब से लाइका को स्पेसक्राफ्ट में बिठाया गया और स्पुतनिक 2 को सुबह 5:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सभी कुछ नॉर्मली दिख रहा था। लाइका की सांसें तभी भी चल रही थी। अब ऊपर उठे रॉकेट को 2 हिस्सों में बंटना था, पर उस सिचुएशन में क्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आ गई और क्राफ्ट 2 हिस्सों में नहीं बट पाया, जिसके वजह से क्राफ्ट का वजन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था और एक्सट्रीम सिचुएशन में क्राफ्ट टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। और इस सब में हैरान करने वाली बात यह है कि लाइका का मौत सोवियत यूनियन ने 1957 से लेकर 2002 तक दुनिया से छुपा के रखा था, ताकि एनिमल प्रोटेक्ट एक्ट उन सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम पे लागू ना हो और कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। और आज इस घटना के सामने आने के बाद लाइका के दुनिया भर में सैकड़ों फैंस हैं और मॉस्को में लाइका के नाम का एक स्टैचू भी बना है। लाइका के इस दर्दनाक मौत के बाद पूरी दुनिया ने सोवियत यूनियन और यूएसए पे उंगली उठाया और लाइका के बाद ये डिसीजन लिया गया, कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर कोई भी एनिमल को स्पेस में भेजता है तो फिर उसको वापस लाने का जिम्मेदारी भी उसी स्पेसक्राफ्ट का होगा। तो बस ये था पहला फीमेल डॉग यानी पहला एनिमल इस अर्थ का, जो कि है लाइका, जिसने स्पेस ट्रेवल किया है, उसका कहानी। आप भी अगर ऐसे ही थ्रिलिंग और अनकॉमन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं।